हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कृष्ण मैथमेटिक्स। आज कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। लास्ट वीडियो में चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले टॉपिक रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर हमने पहले भी पढ़े हैं, एग्जाम्पल्स भी कुछ पता होंगे हमें, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि रेशनल नंबर को पहचाने कैसे। तो रेशनल नंबर की पहचान देगा हमें उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं। A number that can be written in the form of p by q, where q is not equal to 0 and where p and q are co-primes. ये टर्म ध्यान में रखना, co-prime. Co-prime नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। यानी ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो उन्हें को-प्राइम कहते हैं। और रेशनल नंबर के लिए जो हम p by q में लिखते हैं फॉर्म में, उसमें p और q को-प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक, अब जरा रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले होल नंबर्स में, ठीक, कोई भी एक नंबर उठा लीजिए जैसे 7। ठीक, अब 7 को मैं 7/1 भी लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। तो 7 को मैं p by q की फॉर्म में लिख सकता हूं, उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है और 7 और 1 दोनों ही को-प्राइम नंबर है, यानी इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। तो ये रेशनल नंबर है। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 6। तो 6/1 इसे भी p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है और दोनों को-प्राइम है। तो वो नंबर जो है वो रेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स मोस्टली रेशनल नंबर होते हैं, जैसे 0.25। तो इसको p by q की फॉर्म में करने के लिए मुझे डेसिमल को फ्रैक्शन में करना है, जो मैंने 6th क्लास में सीखा था। तो मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया और नीचे 100 आ गया। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, तो क्या आ गया 1/4। तो 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, जो कि p by q की फॉर्म में है, उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है और 1 और 4 दोनों ही को-प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, तो इसी तरह डेसिमल नंबर्स भी, मतलब जो डेसिमल नंबर्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हो उन्हें। नेक्स्ट इज 0। मैंने बोला 0 एक रेशनल नंबर है, पर कैसे? ये सिंपल सी क्लैरिफिकेशन है कि 0 को 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.2 भी और 0.3 भी। यानी 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही होगा, है ना। ये तो हमने पहले भी देखा है कई बार। तो ये p by q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो इसीलिए, और 0 और 1 को-प्राइम है, तो इसीलिए 0 भी एक रेशनल नंबर है। अब बात आती है फ्रैक्शन पे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने 5/6। अब 5/6 p by q की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है और साथ ही दोनों नंबर को-प्राइम है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। फ्रैक्शन के केस में एक डाउट जरूर आ रहा होगा दिमाग में कि कुछ फ्रैक्शन ऐसी भी होती हैं जिनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, यानी p और जो q है, वो को-प्राइम्स नहीं है। जैसे ये, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, 6 है, मतलब 1 से ज्यादा है, केवल 1 नहीं है और भी इसके कॉमन फैक्टर है। तो इस केस में मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी फ्रैक्शन उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अलावा एक्सेप्टेड नहीं होती। आपने पहले भी कई सारे क्वेश्चंस किए हैं मेंसुरेशन के, अलजेब्रा के। जब भी कभी आंसर फ्रैक्शन में आता है तो या तो आप उसे डेसिमल में चेंज करते हैं या फिर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो उसी तरह हम इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। 6 2 12, 6 3 18, तो ये क्या हो गया 2/3। तो अब p by q की फॉर्म में है, 0 तो है ही नहीं और साथ ही दोनों नंबर को-प्राइम है, तो सारी फ्रैक्शंस रेशनल नंबर होती हैं। ठीक, ये तो होगा इसके पहचानने के तरीके। इन 3 चीजों को ध्यान में रखेगा, को-प्राइम, p by q और q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर में इसकी जरूरत बहुत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे। सो हियर इज योर क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5, और दूसरा है 1/3 and
4/5। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में सेकंड और थर्ड पॉइंट में लिखा था कि हमें रेशनल नंबर निकालने होंगे होल नंबर्स और फ्रैक्शंस के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं होल नंबर्स से। तो भाई रेशनल नंबर जैसा बोला है p/q में, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम फ्रैक्शन की ही हेल्प लेंगे। तो पहले हम होल नंबर्स को किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप डिनोमिनेटर कुछ बना रहे हैं होल नंबर का, तो उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने 3 को 6 से डिवाइड करा, तो मुझे साथ ही उसे 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे अभी तो ये 3 है, लेकिन अगर मैं खाली नीचे डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ये 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो उसी तरह यहां पर करेंगे 5/6 इंटू 6। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 6 से ही करें, बस क्योंकि मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो मैं 6 से कर रहा हूं। आप 3 से भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि कितने में रेशनल नंबर निकालने हैं, उसके हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर 5 निकाले तो 6 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से कर दो, 10 से कर दो, किसी से भी कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 18/6 एंड 30/6। तो 18/6 और 30/6, तो इसके बीच में अब सिंप्लीफाई नहीं करना वरना वापस में ही पहुंच जाएंगे। तो अब जरा देखो, तो 18/6 के बाद हम 19/6 लिख सकते हैं, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। तो इन दोनों के बीच के ये 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए। ठीक, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो इनके बीच के 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए। सिंपल, ये इसका आंसर नोट कर लीजिए। अब सेकंड वाले पे चलते हैं, 1/3 और 4/5। अब इसमें पहले स्टेप की झंझट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में, तो हमें इसे फ्रैक्शन बनाना नहीं पड़ेगा। बस अब क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इन दोनों का एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 है ना, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ये हो गया 5/15 एंड 12/15। अगर इसके बीच में हमारे 5 जो रेशनल नंबर है वो हमें मिल जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 4 मिलते तो और आगे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे 3 से, ऊपर नीचे 3 से। तो इसके बीच में मिल जाएंगे 6/15, 7/15, 8/15, 9/15 और 10/15। मिल गए 5 रेशनल नंबर। मोस्टली केसेस में 5 रेशनल नंबर ही निकालने को आते हैं, और ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर में ही आता है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि रेशनल नंबर की पहचान कैसे हो। को प्राइम वर्ड ध्यान रखिएगा, ये आपको 10th क्लास में भी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर रेशनल नंबर से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर।